अपनी रैली होती भाजपा की तो मैं शामिल नहीं होता, लेकिन ये मुल्क की तिरंगे की बात है तो वसीम राजा गर्दन कटवाने के लिए तैयार। लेकिन फिर सवाल ये उठते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि भाजपा वाले आपको क्यों बुला रहे हैं, कांग्रेस वाले क्यों नहीं बुला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले क्यों नहीं बुला रहे हैं, या फिर महराज मलिक ने स्वयं क्यों नहीं बुलाया। मुझे दावत दी, मैं आया। अगर मुझे कोई पार्टी जब मुल्क की बात हो मुझे दावत देगी तो मैं सबसे अगर पहले महराज मलिक आपको दावत देंगे तिरंगा रैली में आने के लिए, आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा मैं। आने वाले परसों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा पूरे देश भर में, और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसमें जम्मू कश्मीर की बात करें, ये खास है क्योंकि आर्टिकल 370 यहाँ हटा और उसके बाद कई सारी ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि यहाँ वैसा पैट्रियोटिज्म का या नेशनलिज्म का भाव नहीं देखने को मिलेगा जो 370 या फिर 2019 से पहले देखने को मिलता था। एक नेता ऐसी थी जिसने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में बीते परसों 1508 मीटर लंबा तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें 1508 मीटर तिरंगा था और पूरे जम्मू कश्मीर में उस तिरंगा रैली ने एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया। आज भाजपा की रैली थी और इसमें भाजपा ने रैली तो निकाली, पर उसमें चौंका देने वाला वाकया तब सामने आया जब स्वयं DPAP के जो हमारे नेता हैं वसीम राजा जी, वो भी उसमें शामिल हुए थे। जब ये वीडियोस या फिर फोटो सर्कुलेट हुई तो वसीम राजा जी पर आरोप भी लगे कि क्या उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर दी। तो इनसे बातचीत करेंगे और उन सभी जो आपके मन में जिज्ञासाएं जग रही हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वसीम राजा जी, बहुत स्वागत है आपका। भाजपा की रैली थी, सबसे पहले 15 अगस्त आ रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर बताऊं कि ये बीजेपी जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं कि वसीम राजा बीजेपी ज्वाइन कर। और दूसरा, ये जो मैं रैली में शामिल हुआ, इन्होंने एक दावत भी की थी कि तमाम भाईचारे को, जब भाईचारे की बात आती है तो मैं सबसे पहले सामने आने की कोशिश करता हूं कि अगर मुझे देख के हिंदू मुस्लिम भाईचारा ज़्यादा मजबूत हो तो उसके लिए मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। तो फिर हुई जब बीजेपी की पर्सनल कोई अपनी रैली होती भाजपा की तो मैं शामिल नहीं होता, लेकिन ये मुल्क की तिरंगे की बात है तो वसीम राजा गर्दन कटवाने के लिए तैयार। तो मुझे खुशी हुई कि आज मैं एक मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहा था कि मैं मैसेज देना चाहता हूं जो हमारे डोडा में, चाहे हिंदू तबके से है या मुस्लिम तबके से है, जो फिरका वाराना कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको मिसाल देना चाहता हूं कि जब डोडा भाईचारे की बात आई तो वसीम गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, जब मेरे मुल्क की बात आई तो मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। तो यही मिसाल देना चाहता हूं मैं डोडा के तमाम लोगों को जो इस सोच से ये सोचते हैं कि डोडा में कब फितना फसाद हो, कभी मीट की बात आती है, कभी और कोई बात आती है। मैं इन लोगों को सबक देना चाहता हूं कि यार डोडा, जब डोडा सुरक्षित है तो हम हैं, जब डोडा नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। वसीम राजा जी, सवाल ये उठता है कि फिर सिर्फ जब भाईचारे की बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि तिरंगा को लेकर हर पार्टी एक साथ आनी चाहिए, लेकिन फिर आप आम आदमी पार्टी की अगर रैली होगी या होती है उसमें आप दिखाई नहीं देते, कांग्रेस की हो गई उसमें आप दिखाई नहीं दिए, NC की होगी उसमें आप दिखाई नहीं दिए, सिर्फ बीजेपी की ही रैली में क्यों? आप बताओ। महराज मलिक आपको दावत देंगे तिरंगा रैली में आने के लिए, आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा मैं। ये मुल्क का मसला है, मुल्क के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने हमारे खानदान में बहुत सी कुर्बानियां दी हुई, हमारे कजन ब्रदरों की हलाकत की थी मिलिटेंट ने। तो एक मिसाल देना चाहते हैं हम कि डोडा को कि भाईचारा मजबूत हो तो डोडा मजबूत है, जब भाईचारे में दरार आएगी तो फिर डोडा बिखर जाएगी। तो मैं किसी भी पार्टी की बात हो, जब मुल्क की बात करने के लिए हमें बुलाएंगे तो हम रेडी हैं जाने के लिए तैयार। लेकिन फिर सवाल ये उठते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि भाजपा वाले आपको क्यों बुला रहे हैं, कांग्रेस वाले क्यों नहीं बुला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले क्यों नहीं बुला रहे हैं, या फिर महराज मलिक ने स्वयं क्यों नहीं बुलाया? और अगर उन्होंने नहीं भी बुलाया तो क्या आपने यहीं से हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए था कि सर तिरंगा रैली हो रही है, हमें साथ में करना चाहिए? नहीं, अब NC तो निकाली, NC ने निकाली नहीं डोडा में तिरंगा रैली, कांग्रेस ने निकाली ही नहीं। परसों
जब 1508 मीटर की रैली थी, मैं उधर भी शामिल था। मीडिया ने नहीं देखा, मैं बीच में था, क्योंकि मीडिया में आना जरूरी नहीं है इस मसले में। तो आज इन्होंने बुलाया तो मैं गया, और लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि मुल्क की बात हो तो एकजुट होके सामना कीजिए। जब डोडा के भाईचारे की बात हो तो एकजुट होके खड़े रहो, तो जो दुश्मन अनासिर हो तो वो समझ जाएंगे कि इधर बीच में जाना हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि हमें एकजुट होके डोडा को चलाना है। और इसके अलावा भी जब डोडा की तरक्की की बात आए, डोडा की मफाद की बात आए, बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, कोई भी पार्टी हो, हमें एकजुट होके उस चीज को हासिल करना चाहिए और मांगना चाहिए। क्योंकि आपको क्या डर नहीं लगता, क्योंकि जब आपकी ये तस्वीरें वायरल होंगी, वीडियो वायरल होंगी, तो आपको बी टीम के साथ भी, क्योंकि आप महराज मलिक पे आपका कड़ा रुख रहता है, तो ऐसे में लोग आपको बी टीम कहकर भी पुकार सकते हैं। मुझे उससे कोई एतराज नहीं, बी टीम बोले, सी टीम बोले, इधर गुलाम नबी आजाद साहब को बी टीम बोला तो उसमें कौन सी फर्क पड़ा? आपने खुद बताया कि गुलाम नबी जी को भी बी टीम कहा जाता था, आप भी उसी टीम के एक हिस्सा हैं। देखो ये और जब आप ऊपर लेवल पर इल्जाम लग रहा है और नीचे लेवल पर जो उनके वॉलंटियर्स हैं, जो नीचे उनकी टीम है, वो भी भाजपा की रैलियों में या इस तरह तिरंगा रैली में शामिल होती दिखाई देगी, तो इल्जाम तो लगेगा। जब बीजेपी की रैली होती है, अगर फिर देखते आप तो फिर जाहिर सी बात है कि लोग शक करते हैं। ये मुल्क की रैली थी, मुल्क के तिरंगे की रैली थी, इसको मैं फकर समझता हूँ कि लेकिन इसमें हमें भाजपा के अलावा कोई और तो दिखाई दिया नहीं, बहुत सारे लोग थे जो भाजपा के अलावा थे। अब मैं जहां बैठा था उधर भाजपा का खीमा था, जहाँ की जो विधायक लड़े थे, हार गए कुछ वोटों से, वो थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह, उनने मुझे इज्जत दी, बिठाया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कहना चाहता हूँ पूरे लोगों को कि एकजुट होके जब मुल्क का मसला हो या अपने देखो स्टेट का मसला, एकजुट होके दुश्मन अनासरों के साथ लड़ना चाहिए हमें। और डोडा का जब मसला है, एक भाईचारे की मिसाल है ये। मैं मिसाल देना चाहता हूँ अपने, जो मैं बीच में गया तो एक मिसाल देना चाहता हूँ मैं कि भाईचारा कैसे मजबूत होता है। जब आप हर मसले में आगे रहोगे, जब पार्टी का मसला है उस वक्त किनारा कशी कर ले, जब मुल्क का, डोडा का या भाईचारे का मसला हो तो उस वक्त पहल करो, और हमारे जो दुश्मन है वो दूर रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे वसीम राजा जी, डीपीएपी के नेता हैं और उसके साथ साथ आज भाजपा की तिरंगा रैली में शामिल हुए थे। और इसीलिए सवाल बनता था कि क्या ये भाजपा की बी टीम बन गए हैं, या फिर आप देख सकते होंगे जब हमने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी अपने फेसबुक हैंडल पर, तो वहाँ पर भी लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या वसीम राजा ने बीजेपी ज्वाइन कर दी, क्योंकि महराज मलिक के खिलाफ इनका बहुत ज़्यादा कड़ा रुख रहता है। और इसलिए लोग कई बार इन्हें ऐसा भी मानते हैं कि हो सकता है कि ये भाजपा की तरफ से छोड़े गए हुए एक बारूद है जो महराज के ऊपर टूट पड़ते हैं या फिर फूट पड़ते हैं। फिलहाल आपका इस सब पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।